हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाभ और हानि के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि एसएससी जीडी की जो परीक्षा चल रही है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 545 में बेचने की तुलना में 580 में बेचने पर 7% अधिक प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ कह रहा है कि 545 में बेचने की तुलना में 580 में अगर बेचता है तो 7% अधिक प्राप्त करता है। जो इन दोनों का अंतर है वो 7% के बराबर है। तो अंतर कितना आ जाएगा, 545 और 580, इसका अंतर कितना है, तो 35 का अंतर है। तो 35 की तुलना आप किससे करेंगे, 7 से करेंगे। ये 7% के बराबर है। निकालना है आपको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 7 पचे 35 और यहाँ इसका गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 500। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है पहले प्रश्न का। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 2850 है। यदि एक व्यक्ति 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। जब आपके प्रश्न में छूट और लाभ दोनों दिया रहे तो आप क्या करेंगे, 100 में से छूट को जब आप घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और 100 में जब आप लाभ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप क्रय मूल्य, यहाँ लागत मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य के स्थान पे आपको क्या प्राप्त होगा, लागत मूल्य प्राप्त होगा। छूट को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो छूट कितना दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, और लाभ कितना कमा रहा है, 20% लाभ कमा रहा है। तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 हो गया, और 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120 हो गया। 40 से काट देंगे तो 40 दूनी यहाँ हो गया 80, और 40 तियाँ 120। तो 2:3 ये क्रय मूल्य या लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमको प्राप्त हो गया। प्रश्न में कह रहा है अंकित मूल्य 2850 है, तो अंकित मूल्य कितना है, 2850 है। यहाँ कितना है, 3 है। निकालना हमको क्या है, लागत मूल्य निकालना है। तो लागत मूल्य मतलब 2 से हम गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे। तो 3 9 27 और 3 5 15, 950। अब इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1900। यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु को 5.85% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 2.1% हानि पर बेचा जाता तो यह उसे 1431 कम देता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो अंतर दे रहा है आपका 1431, ये इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, यहाँ देख लीजिए, 5.85। ये आपका लाभ हो रहा है तो प्लस हो गया 5.85%, और हानि कितने का हो रहा है, तो ये माइनस आपका हो जाएगा। कितना हो रहा है, 2.1%। 2.1% की हानि हो रही है, यानी कि ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो अंतर दोनों का कितना हो जाएगा, तो दोनों ऐड कर देंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 5 9 और 5 2 7, यानी 7.95 का अंतर हो गया। तो अंतर यहाँ पे कितना दे रहा है, वास्तविक यहाँ पर दे रहा है 1431। तो 1431 की तुलना हम किससे करेंगे, 7.95 से करेंगे। और हमको निकालना क्या है, लागत मूल्य निकालना है। तो लागत मूल्य या क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। यहाँ दशमलव हटेगा तो 100 से यहाँ पर और गुणा हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 से अगर काटते हैं तो 5 5 1 5 और 5 5 25, 5 9 45, और ये 5 दूनी 10 20 हो गया। अब देखिए 9 9 81, यानी ये आपका 9 बार में कट जाएगा। ये पूरा आपका इससे 9 बार में कट जाएगा, आप काट के देख लीजिए। तो 9 दूनी 18, यहाँ पर कितना हो गया, 18 और 1 2 3, यानी 18,000 आपका राइट आंसर हो गया। 18,000 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु को रुपये 630 में बेचे जाने पर 12.5% की हानि होती है। यदि वस्तु को रुपये 840 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ कह रहा है 630 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, मतलब 630 की तुलना हम किससे करेंगे, 630 की तुलना हम 87.5 से। इसमें से 100 में से हम 12.5 को जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 87.5 आएगा। और हमको निकालना क्या है, पहले क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, 100 होता है। तो अब यहाँ से अगर दशमलव हटाते तो यहाँ 1 शून्य बढ़ जाता है। अब 25 से काट देते हैं तो 25 25 यहाँ 75 और 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यहाँ 40 हो गया।
अब 7 पचे 35 और 7 नवा 63, यहाँ पे 90 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 8 नवा 72, यानी कितना आ गया 720। ये आपका क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि यदि वस्तु को 840 में बेचा जाता तो 720 क्या है, क्रय मूल्य है, और 840 में बेच रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, 120 का उसको लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर, यहाँ लिखते हैं इधर, प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ कितना है 120 बटा क्रय मूल्य कितना है 720 और गुणे 100, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, ये कट गया 12 छक 72 और 6 से इसको काटेंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा, तो 6 एक कम 6 और 6 छंग 36, 4 बटा 6, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 16 सही 2 बटा 3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, एक पर्स ₹99 में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे ₹72 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सेम प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है 99 रुपये में बेचा गया तो 10% लाभ हो रहा है, मतलब 99 किसके बराबर है, 110 के बराबर है। 99 किसके बराबर है, 110 के बराबर है। और हमको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना, सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो हम 100 से यहाँ पे गुणा करते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 100 से हमने गुणा किया तो यहाँ इसको काट देंगे 1 शून्य और 11 नवा 99 यानी 90 आ गया। तो क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 90 आ गया। अब 90 क्रय मूल्य है और 72 में अगर बेचता तो कितना लाभ या हानि होता। तो क्रय मूल्य 90 है और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य दे रहा है 72, तो कितना उसको हानि हो रहा है, यहाँ पे हानि देखिए कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 18 की हानि हो रही है। ये आपका क्या है, ये क्रय मूल्य है। तो 18 की हानि हो रहा है, आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि यहाँ पर हो रही है, हानि बराबर 18 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 90 है, और गुणे प्रतिशत निकालना 100 से गुणा, 18 पचे 90 और 5 दूनी 10, यानी 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यही आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जितना आपको कह रहा है कि 99 में अगर बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है मतलब 110 पर बेच रहा है। 99 में जब बेच रहा है तो 110, 99 किसके बराबर है, 110 के बराबर है। क्यों, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है। अगर यहीं 10% का हानि होता तो 99 में 90 के बराबर होता, मतलब 99 आपका 90 के बराबर ही होता। लेकिन यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 100 में उसको ऐड कर देंगे, यानी 100 में लाभ को ऐड कर देंगे या 100 में से हानि को हम घटा देंगे। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है और फिर 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर भी देखिए छूट और लाभ आ गया, तो 100 में से आप क्या करेंगे, 100 में से छूट को घटा देंगे। कितना है छूट, 15 छूट है, यानी कि कितना हो गया 85। ये आपका क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। और ये आपका क्या किया है, आपने छूट को यहाँ से घटाया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और लाभ को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य आ गया। तो अंकित मूल्य कितना है, लाभ कितना हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो अंकित मूल्य हो गया आपका 110। ये दोनों का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात प्राप्त हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो निश्चित राशि कितना दे रहा है, 850। यहाँ क्रय मूल्य कितना है 85, तो इसकी तुलना हम 85 से कर लेंगे। और निकालना है हमको अंकित मूल्य, तो 110 से हम गुणा कर देंगे। 85 ये 10 बार में कट जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1100। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 1100। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु को ₹375 में बेचने पर एक व्यक्ति को इतनी राशि प्राप्त होती है कि प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न को हम ऑप्शन से लेके चलेंगे। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये वस्तु का क्रय मूल्य ही दिया हुआ है। तो कितना है, पहला ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 200 दिया हुआ है। अगर 200 क्या है, क्रय मूल्य है, 200 क्रय मूल्य है और 375 में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितने का करता है, 375 में करता है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 175 का उसको लाभ हो रहा है। 175 का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ अगर हमको निकालना है तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो गया, 175 बटे क्रय मूल्य 200 और गुणे 100। ये
सॉल्व करने के बाद इसी क्रय मूल्य के बराबर आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ अगर काटेंगे तो 200 के बराबर नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा है 250। तो 250 अगर हम लेते हैं, ये क्रय मूल्य अगर है और 375 आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, तो यहाँ पर देखिए लाभ हो गया आपका 125 का लाभ हो गया, 125, ठीक है, 125 का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है 250 गुणे 100। अब 125 दूनी 250, यहाँ तो 50 आ जाएगा, तो यह भी आपका 250 के बराबर नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। अब एक ऑप्शन और आप चेक कर लीजिए, चाहे आप डी चेक करिए चाहे सी का चेक करिए, एक चेक करेंगे, अगर वो बराबर नहीं होगा तो दूसरा अपने आप आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम सी को लेके अगर चलते हैं तो 160, या आप 150 के लेके सी को ही लेके चलते हैं, 160 अगर है क्रय मूल्य हमारा और विक्रय मूल्य कितना है 375, तो यहाँ पर कितना अंतर हो गया, माने कि लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ यहाँ पे हो रहा है 160, यानी कि 215 लाभ हो रहा है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य 160 और गुणे 100। यहाँ पर भी अगर आप काटेंगे तो ये दशमलव में आएगा, पूरी तरह से 16 से कटेगा नहीं, तो यह भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका 7वें प्रश्न का राइट आंसर है। डी को आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि अगर डी क्या दे रहा है, डी में दे रहा है 150 अगर क्या है क्रय मूल्य है और 375 विक्रय मूल्य है, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 175, लाभ 175 नहीं होगा, लाभ और हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 225 लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 225, और क्रय मूल्य कितना है 150 और गुणे 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 से कट जाएगा, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 75 दूनी 150, यानी 150 जो आपका प्रतिशत लाभ आ रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो उतना समय नहीं लगेगा। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, श्यामलाल अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर 5% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है, तो ये क्रय मूल्य कितना हो गया 100 हो गया, और अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया 35% अधिक, मतलब 135 हो गया। तो छूट कितने की देता है, छूट देता है 5% की, छूट जो दे रहा है वो कितना है 5% की छूट दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5% इसका निकाल के इसमें से घटा दीजिए, तो 135 का 5% अगर आप निकालते हैं तो 5 से गुणा कर दिए, 5 पचे 25, 5 तियाँ 15, 2 17 और 5 एक 5 एक 6, 2 अंक पे दशमलव, चूँकि 100 से क्या हो रहा है यहाँ पे भाग हो रहा है, तो 6.75 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, 6.75, तो कितना आ जाएगा, तो आपका अगर 7 सीधे सीधे माइनस करते तो आपका 128 आ जाता, और इसमें 2.25 और ऐड करिए, मतलब 128.25, यही आपका अंकित मूल्य हो गया, यानी कि इतने पर वह बेच रहा है, और क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो लाभ कितने का हो रहा है 28.25 का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, चूंकि यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है 100 है, गुणे 100 करेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 28.25। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए अगर आप करते हैं प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ कितना है आपका 28.25 ये लाभ है, बटे क्रय मूल्य 100 है और गुणे 100, तो ये 100 कट जाएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो जब आपका क्रय मूल्य यहाँ पे 100 हो तो जितना लाभ आ रहा है वही आपका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया 28.25। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, एक व्यापारी ने रुपये 5400 में एक रूम कूलर खरीदा, 25% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो रूम कूलर पर अंकित मूल्य कितना है ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी छूट और लाभ दे रहा है, तो अभी हमने आपको ट्रिक बताई है कि 100 में से छूट को आप घटा दीजिए तो आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, और 100 में से छूट को लाभ को आप प्लस कर दीजिए तो आपको अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए 25% की छूट और 25% का लाभ, यानी कि 75 हो गया आपका क्रय मूल्य, और 25% का लाभ मतलब 125 आपका हो गया अंकित मूल्य। काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, 25 तियाँ 75 और 25 पंचे 125। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात
3:5 प्राप्त हो गया। अब कह रहा है एक व्यापारी 5400 में एक रूम कूलर खरीदा, यानी खरीदा मतलब क्रय किया कितने में, 5400 में। तो 5400 की तुलना हम किससे करेंगे, क्रय मूल्य कितना है 3 से। निकालना क्या है हमको, अंकित मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे 5 है, इससे हम गुणा कर देंगे। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, 1800 आ गया। और 18 पच्चे कितना होता है 90 और 2 शून्य यानी कि 9000। कितना आंसर आ गया, 9000 रुपये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार ने रुपये 6000 का माल खरीदा, उसने 40% माल को 8% लाभ पर बेचा। पूरे लेन देन में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है 6000 का 40%। अगर 6000 का 40% आप निकालें तो कितना आ जाएगा, 6000 का 40%। तो यहाँ आ जाएगा 2 शून्य कट गया, 6 चौक 24 यानी कि 2400 आ गया। तो 2400 को किस पर करता है, 8% लाभ पर, यानी कि 108/100, 108/100। और शेष जो बचता है, तो 6000 में से जब 2400 आप घटा देंगे कितना बचेगा, तो 3600 बचेगा। 3600 को किस लाभ पर बेचे, तो हम मान लेते हैं x पर बेचता है, तो 100 प्लस x/100 हो गया। यहाँ पर भी हम 100 में 8 को ऐड करें, तो यहाँ 100 में हम x को ऐड करेंगे, बटा 100 हो गया। अब यह कह रहा है पूरे लेन देन में उसको कितना लाभ होगा, 25% का लाभ होगा, यानी कि 6000 का 125%। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और यहाँ पर भी 2 शून्य से 2 शून्य, या यहाँ कर दीजिए 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 से 15 बार में कट गया, और 2 शून्य हो गया, 15 पचे 75। इधर तो आ गया 7500। अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए 24 में अगर 8 से 25 में 8 से गुणा करते हैं 200 हो जाएगा, और 8 घटा देंगे यानी कि 192। 2 हो गया, यहाँ 19 हासिल हो गया, और 0 यानी कि यहाँ 9 हो जाएगा, 1 बचा, और 25 24 एकम 24 1 25 यानी 2592। प्लस में यहाँ देखिए अंदर गुणा होगा इसका, तो 3600 हो जाएगा, और प्लस में 36x बराबर कितना आ रहा है 7500। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 हो गया, और यहाँ 9 हो गया, 6 5 11 1 हो गया, और 3 2 5 1 6 हो गया, 6192। और इधर कितना है 7500, तो इसमें जाके घट जाएगा, मतलब 36x बराबर 7500 माइनस 6000 कितना आया था 6192, 6192। देख लीजिए 2 और 9, 6 5 11 1, ठीक है 6000 इतना आ गया। अब इसको आप घटा लीजिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 8, और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे आपका 1, यानी 1308। और 36 को इसके नीचे कर दीजिए, बटा 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। तो भाग देना है, तो 3 दूनी से 3 त्रिक 9, 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा, तो 3 त्रिक 9, 3 6 18, 108, यानी कि यहाँ पर कितना हुआ 22 बच गया। अब 22 हो गया, उसके बाद यहाँ पे कितना है 8 है, तो कितनी बार जाएगा, तो 3 6 18, 3 7 21, तो 6 बार जाएगा। उसके बाद दशमलव लगेगा। यहाँ देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में आपका 3 6 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आगे आप सॉल्व करके इसका आंसर देख सकते हैं, डी वाला ऑप्शन ही राइट होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के 10 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कम्युनिटी पोस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका वीडियो दोपहर में 2 बजे आता है, उसको आप देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।